अक्सरियत को दुनिया में इस बात से कोई परवाह नहीं कि आपने कौन सी प्रोडक्ट बनाई है या आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अच्छी बात यह है कि कुछ लोग हैं। वो कौन लोग हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। मैं हूं उस्मान हनीफ, बिज़नेस जर्नलिस्ट, और जोश कॉफमैन की बुक पर्सनल एमबीए में से ये कुछ एक दो टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले है प्रोबेबल परचेज़र। तो वो इस बात से शुरू करता है कि इस दुनिया में जो चीज़ आपने बनाई है, आपको लगता है कि आपने सबसे अच्छी चीज़ बनाई है, हो सकता है आपने सबसे अच्छी चीज़ बनाई हो, लेकिन दुनिया में किसी को कोई परवाह नहीं है कि आपने क्या बनाया है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कुछ लोग हैं, थोड़े से लोग हैं, जो जिनको परवाह है कि आपने क्या बनाया है। एक्चुअली वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनको वो चीज़ एक्चुअली चाहिए, जिनको पहले से ही चाहिए थी। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई दूध बेचने वाला है तो कोई दूध लेने वाला है ना, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लोग हैं। अब आपका मार्केटिंग का काम ये है कि उन लोगों को ढूंढना, वो कौन लोग हैं, और उन तक पहुंचना और उन तक अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। स्किल्ड मार्केटर, एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस मार्केटर्स जो होते हैं वो हर एक के पास नहीं जाते, हर एक तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। उसके मुकाबले में सिर्फ उस तक पहुंचते हैं जिसको वो ज़रूरत है वो चीज़। और इसकी एग्जांपल यूँ लें कि अगर कोई एक मॉर्निंग शो है जिसको ख़वातीन देखती हैं, तो वहाँ पर बाइक का इश्तिहार चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ख़वातीन ने बाइक नहीं चलानी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई वो बाइक का इश्तिहार कहाँ चलेगा, अगर कोई बाइकों की कोई रेस हो रही है। तो ये तो सिर्फ सिंपल करके बता रहा हूँ, वरना तो बाइक्स के इश्तिहार जब चलते हैं तो बहुत सारे शोज़ में चलते हैं। तो बेसिक पे बात कर रहे हैं हम। तो इसी तरह से अगर कोई ख़वातीन की प्रोडक्ट है, तो वो जब बाइक का शो हो रहा होगा उसमें आप नहीं देंगे, क्योंकि वो ख़वातीन को दिलचस्पी नहीं होगी उस प्रोग्राम को देखने में, वहाँ पर उसको नहीं दिखाएंगे। तो हर एक की अटेंशन लेने के बजाय सिर्फ उन लोगों की अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करें जिनको वो ज़रूरत है, तो आपके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद जोश कॉफमैन ने बात की है प्री ऑक्यूपेशन पे। प्री ऑक्यूपेशन से मुराद ये है कि आजकल हर इंसान का माइंड बहुत सारी चीज़ों से प्री ऑक्यूपाइड है, पहले से ही बहुत सारी चीज़ें। अब मार्केटिंग जब वो कहता है कि सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब जब आपने शुरू करनी है तो ये सोचना है कि आपके जो प्रोस्पेक्ट है, उस बंदे का माइंड, जो आपका कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर, उसका माइंड पहले से ही बहुत सारी चीज़ों में लगा हुआ है। तो जब आप ये सोच के जाएंगे तो ही आप कामयाब हो पाएंगे। तो अब आपने उसको, वो जो प्री ऑक्यूपेशन है, वो कैसे तोड़नी है और कैसे उसकी अटेंशन ग्रैब करनी है। इसमें वो कहता है कि क्यूरियोसिटी, सरप्राइज़ एंड कंसर्न, ये तीन चीज़ें हैं जिनको अगर आप टारगेट करेंगे तो लोग आएंगे। क्यूरियोसिटी, ये ऐसी, साइंटिस्ट कहते हैं कि हम इवॉल्व किए, हमारा माइंड जब बहुत एक पत्थर के ज़माने से इंसान चला आ रहा है, जिसमें इंसान फॉरेजिंग करता था, जाता था जंगलों में हंट करने और गैदरिंग करने, फूड गैदर करने। तो उसमें उस पर हमला होने का भी ख़तरा होता था, तो दिमाग एकदम से चौकस रहता था कहीं से। अगर एक तो अपॉर्चुनिटीज़ भी देखना, कहाँ पे खुराक है, कौन सा फ्रूट है, ठीक है, कौन से खाने की चीज़ है, प्लस दूसरी तरफ के कोई चीज़ अटैक ना कर दे आप पर। तो इस वो माइंडसेट अभी तक है हमारा। तो और क्यूरियोसिटी, ठीक है, ये कंसर्न, यानी एक तो कंसर्न हो गया, फिर क्यूरियोसिटी कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये इंसान के ना बुनियादी हैं, इंसान के अंदर, इंसान की साइकोलॉजी के बेसिक्स हैं ये। तो जब इनको टारगेट करेंगे तो आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्री ऑक्यूपेशन ही वजह है कि आप देखते हैं कि जो मार्केटर होते हैं, जो एडवर्टीज़मेंट होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग किस्म की वॉइस, स्ट्रॉन्ग किस्म की इमेजेस होती हैं जो जो बंदे को प्रोवोक करती हैं, ठीक है। तो ये इसी वजह से इस्तेमाल की जाती हैं कि ताकि दिमाग जो इधर लगा हुआ है पहले से, वो थोड़ा सा हटे, उसकी तवज्जो दूसरी तरफ, हमारी प्रोडक्ट की तरफ आए। लेकिन जोश कॉफमैन कहता है कि इसके लिए हल्की हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें अगर कोई चलाता है तो वो उसके मुताबिक वो गलत है। उसके मुकाबले में बंदे का इन्वायरमेंट, पहले आप अपने कस्टमर का इन्वायरमेंट जानने की कोशिश करें। अगर कोई बोर हो रहा है तो उसको एंटरटेनमेंट देकर, ठीक है, और अगर कोई क्यूरियोसिटी वाली चीज़ देकर उसको, और कोई ऐसी चीज़ सरप्राइज़ देकर, या उसको ऐसा लगे कि इस चीज़ से नुकसान हो सकता है, तो वो उन चीज़ों की तरफ तवज्जो देता है। इन चीज़ों को जब मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी एडवर्टीज़मेंट करेंगे तो आपकी एडवर्टीज़मेंट कामयाब होगी। इसके बाद जोश कॉफमैन बात करता है एंड रिज़ल्ट की, यानी फोकस ऑन एंड रिज़ल्ट। आप ये वीडियो देख रहे हैं इसलिए नहीं कि आपको बिज़नेस
कि जो इतनी सारी डिटेल्स हैं, इतनी सारी मुश्किलात में उनमें जाना है, बल्कि एंड रिज़ल्ट यानी बिज़नेस करने के बाद जो आमदनी होगी और ज़िंदगी में आसानी आएगी वो है एंड रिज़ल्ट। तो और इसी तरीके से अगर कोई गाड़ी, आपने देखा होगा बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, जिनके एसयूवीज़ ख़रीदते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, आपको लगता है यार किस लिए हैं ये, तो वो इसलिए नहीं होती कि वो एक्चुअली ऑफ द रोड यानी जो रोड से हट के ऐसे कच्चे के इलाके में चला जाएगा, वहाँ पर अच्छे तरीके से चलेगी। तो वो आमतौर पे तो उस बंदे ने जाना नहीं है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग फील करता है कि एंड रिज़ल्ट उसका ये है कि यार जब कभी अगर उसको कोई मुश्किल सिचुएशन आई तो वो उसको डील कर लेगा, उसकी गाड़ी डील कर लेगी। इसी तरीके से ख़वातीन अगर लिपस्टिक लेती हैं, जॉश कॉफमैन कहता है, तो वो उसके कलर के लिए लिपस्टिक नहीं लेती, बल्कि इसलिए कि वो ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगी। या स्टूडेंट्स, उनको माँ बाप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, तो इसलिए नहीं कि वो वहाँ पर पढ़ना तो एक मुश्किल काम है, लेकिन जब वो पढ़ के निकलेंगे, एंड रिज़ल्ट ये है कि जब वो सोसाइटी में वाह होगी, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, पावरफुल महसूस करेंगे, वो एंड रिज़ल्ट है। तो जॉश कॉफमैन कहता है अगर ये आप अपने कस्टमर को, बजाय इसके कि आप अपने फ़ीचर्स बताएं, फ़ीचर्स अच्छी बात है, लेकिन अगर आप